हाय देयर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इज, एम, आर एंड वाज वर्ड के यूजेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। इज, एम, आर, वाज और वर हम लोग सीखेंगे इन सभी के यूजेस के बारे में। तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले किसके साथ हम लोगों को कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है और किसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना है। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो आई के साथ हम लोग लगा सकते हैं एम और वाज, उसी के साथ ही, सी, इट, नेम, इटीसी के साथ लगा सकते हैं हम लोग इज और वाज। और दे, वी, यू और प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग लगाते हैं वेयर या फिर आर। तो हम लोगों ने जाना आई के साथ एम, वाज, और आई के साथ हम लोग वेयर भी लगाते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है, हम लोग जानेंगे। ही, सी, इट, नेम, इटीसी के साथ हम लोग इज और वाज का यूज करते हैं, और इसके साथ भी हम लोग वेयर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक कंडीशन होता है। और दे, वी, यू, प्लूरल नेम सभी के साथ हम लोग वेयर और आर का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आई के साथ वेयर और ही, सी, इट, नेम, इटीसी के साथ वेयर हम लोग कब लगाते हैं। तो आई के साथ और ही, सी, इट, नेम सभी के साथ वेयर हम लोग तभी लगाते हैं जब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। जब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तभी हम लोग वेयर का उपयोग आई के साथ और वर्ड का उपयोग ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि यदि मैं एक लड़का होता तो, दैट मीन्स दिस टाइम यू आर इमेजिनिंग। ओके, यदि मैं एक लड़का होता तो यहाँ पर आपको बोलना है इफ आई वर अ बॉय। इस तरह से आप बोल सकते हैं इफ आई वर अ बॉय। यहाँ पर आप was का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिस टाइम यू आर इमेजिनिंग, यू नो, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज were। अगर आपको बोलना है कि यदि वह एक लड़का होता तो, यदि वह एक लड़का होता तो, इफ ही वर अ बॉय, इफ ही वर, सपोज आपको बोलना है कि इफ ही वर अ किंग, यदि वह एक राजा होता तो ही के साथ भी हम लोगों ने वर्ड लगाया। तो वर्ड का उपयोग हम लोग आई या फिर इन सभी के साथ तभी लगा सकते हैं जब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, उस वक्त हम लोग वर्ड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सभी कंडीशन में हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने जाना वर्ड का उपयोग कहाँ और कब, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब नॉर्मल वे में हम लोग वर्ड का उपयोग इन सभी के साथ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ईद जो है, अभी इसको हम लोगों को नंबर वाइज इसको हम लोगों को डिवाइड करना होता है। ईद जो है ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है ये। ओके, एम भी सिंगुलर है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, आर भी, आर के आर प्लूरल है, वाज है सिंगुलर और वर है ये प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोगों को इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम लोगों को जानना होता है कि सब्जेक्ट में आखिर सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो हम लोगों को सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब्स बैठाना है अकॉर्डिंग टू द कैटेगराइजेशन ऑफ देम, और अगर प्लूरल है तो हम लोगों को प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स बैठाना होता है। तो हम लोग जानते हैं इज, एम, आर का उपयोग हम लोग प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं, जबकि वाज एंड वर का उपयोग हम लोग पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे इसका उपयोग किस तरह से हम लोग वाक्य में करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इज, एम, आर का उपयोग, जो हम लोग वर्तमान समय में, जब भी हम लोगों को वर्तमान समय के बारे में बोलना होता है, इज, एम, आर लगा के तो किस तरह से उसको यूज करेंगे उसको जानेंगे। सबसे पहले आपको बोलना है कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम गुड। ओके, तो ये वर्तमान समय में है, इसीलिए आई के साथ हम लोगों ने एम लगाया, आई एम गुड। अब सपोज आपको बोलना था कि मैं अच्छा था, सपोज आपको बोलना है, तो क्या होगा, आई वॉज गुड। इस तरह से अब आई के साथ वेयर कब लगा सकते हैं, आर के साथ वेयर लगा सकते हैं हम लोग
यदि मैं तुम होता तो, यदि मैं तुम होता तो, यहाँ पर क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, इफ आई वर यू। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना आई के साथ किस तरह से एम वाज वर का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में एम है तो पास्ट टाइम में क्या वाज है, और कल्पना में हम लोग वर का यूज कर सकते हैं। इन तीनों कंडीशन को छोड़कर और भी कंडीशन है इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करने का, लेकिन अभी हम लोग इस क्लास में ऐसे ही जानेंगे किस तरह से इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ही के साथ आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह खुश है, वह खुश है वर्तमान समय में, तो ही सी इट सभी के साथ वर्तमान समय में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ही इज हैप्पी, इस तरह से हम लोग बोलेंगे ही इज हैप्पी। और आपको बोलना है कि वह खुश था, पास्ट टाइम में बोलना है वह खुश था, तो ही वॉज हैप्पी, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अभी आपको बोलना है दूसरा सवाल है, यदि यहाँ पर यदि वह मेरा भाई होता तो, मेरा भाई होता तो, दैट मीन्स यूर इमेजिनिंग। यहाँ पर क्या होगा, इफ ही वर माई ब्रदर, ओके, इफ ही वर माई ब्रदर। तो इज एम आर वाज वर्ड का उपयोग हम लोगों ने जाना किस तरह से वर्तमान समय में और पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे और यहाँ से जाना हम लोगों ने। अब हम लोग समझते हैं इज एम आर वाज वर्ड का उपयोग टेंस के आपका जो डिविजन्स होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डिवीजन ऑफ टेंस वी यूज देम। अभी हम लोगों ने जाना है प्रेजेंट सिंपल में, तो इसका उपयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों का आईएनजी का फॉर्म मतलब आईएनजी जो फॉर्म्स होता है वर्ब का वो वाला यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं उसके साथ हूँ, तो आई एम विद हिम। आपको बोलना है कि मैं उसके साथ था, तो आई वॉज विद हिम, क्योंकि वॉज तो पास्ट टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं आई के साथ। और आपको बोलना है कि यदि मैं एक राजकुमार होता तो, इफ आई वर प्रिंस, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह से आपको बोलना है ही सी इट नेम के साथ इज लगा के, तो वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल। आपको बोलना है कि वह शर्मिली है, सी इज शाई। आपको बोलना है कि वह इस स्कूल का विद्यार्थी था, तो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, इस तरह से आपको बोलना है। ओके, तो यहाँ से दे वी यू प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग वर और आर का उपयोग करते हैं। वर्तमान में आपको बोलना है जैसे कि वे लोग खुश है, तो दे आर हैप्पी। ओके, वे लोग खुश है तो आपको क्या बोलना है, दे आर हैप्पी। अगर आपको बोलना है कि वे लोग खुश थे, तो दे वर हैप्पी। जैसे कि आपको बोलना है कि हम लोग इंडियंस है, तो वी आर इंडियंस, क्योंकि वर्तमान में हम लोग इंडियंस है। आपको बोलना है कि हम लोग गुलाम थे, तो वी वर स्लेव्स। ओके, आपको बोलना है कि तुम बहुत ही लकी हो, तो यू आर लकी। आपको बोलना है कि तुम लकी थे, तो यू वर लकी। तो जब भी आपको पास्ट में बोलना है तो वो आर का यूज करना है, और प्रेजेंट में बोलना है तो आर का उपयोग करना है। लेकिन हम लोग को यह समझना नहीं है कि इज, एम और आर का मतलब है या फिर हूं, इस तरह से तो बिल्कुल समझना ही नहीं है। और वाज और वेयर का मतलब होता है था और थे, इस तरह से तो बिल्कुल समझना ही नहीं है। हम लोगों को टाइम देखना है, वर्तमान में हम लोग क्या बोल रहे हैं और पास्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं। पास्ट में बोलना है तो किस तरह से हम लोग बोलेंगे, और वर्तमान में बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर का हम लोग उपयोग देखेंगे, ना कि हम लोग समझेंगे कि एम मतलब हूं, ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया किस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो आप इसका सवाल भी बना सकते हो, मैं अच्छा हूं, तो आपको बोलना है कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो आई एम नॉट गुड। मैं अच्छा नहीं हूं तो आई एम नॉट गुड। यहाँ पर सिर्फ आपको नोट लगाना है। अगर आपको बोला कि मैं अच्छा नहीं था, तो आई वॉज नॉट गुड। यदि मैं तुम नहीं होता तो इफ आई वर नॉट यू, इफ आई वर नॉट यू, यदि मैं तुम नहीं होता तो, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपको सिर्फ नोट लगाना है, नोट लगाएगा तो आपका इफ आई वर नॉट, इफ यू आर नॉट माई ब्रदर,
इस तरह से आप लोगों आपको यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना इज एम आर वॉज वर्क यूज के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से संबंधित कुछ एडवांस लेवल का यूज हम लोग जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।